डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम कक्षा 9 विषय संस्कृत के अंतर्गत उसके व्याकरण भाग संधि विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि संधि कहते किसे हैं। दो पदों के मेल को संधि कहते हैं। तो संधि का शब्द का अर्थ है जोड़ अथवा मेल। संधि शब्दों के मिले हुए उच्चारण का एक रूप है, अतः दो शब्दों के मिलने से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद, अब संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जहाँ पर स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर कोई परिवर्तन या कोई विकार उत्पन्न होता है वहाँ स्वर संधि होती है, और जहाँ पर व्यंजन का स्वरों अथवा व्यंजन के साथ मेल होने पर कोई परिवर्तन या कोई विकार उत्पन्न होता है वहाँ व्यंजन संधि होती है। और तीसरे नंबर पर विसर्ग संधि है। जब व्यंजन का विसर्ग में या विसर्ग का व्यंजन में परिवर्तन होता है तो विसर्ग संधि कहते हैं। अब सबसे पहले जो स्वर संधि है, जिसे अच संधि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अच जो प्रत्याहार है आयुण के आ से लेकर के और अयौज के चा तक, उसमें स्वर वर्णों का समावेश हो जाता है। आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, ये 9 मूल स्वर होते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम दीर्घ संधि पर चर्चा करते हैं। इसका सूत्र होता है आकाश सवर्णे दीर्घा। यदि ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, री ही आवें तो उनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे धन प्लस अर्थी बराबर धनार्थी, दैत्य प्लस आकारः दैत्याकारः, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, राम प्लस अवतारः रामावतारः, तथा प्लस अपि तथापि। इसी प्रकार से ई या ई के बाद ई आने पर, जैसे क्षिति प्लस ईसा क्षितीसः, गिरि प्लस ईसा गिरीसः, श्री प्लस ईसा श्रीसः। इसके बाद उ या उ के पश्चात उ या उ आने पर, जैसे बधु प्लस उत्सव बधूत्सवः, लघु प्लस ऊर्मी लघूर्मी, भानु प्लस उदया भानुदया, साधु प्लस उक्तम साधुक्तम, गुरु प्लस उपदेशः गुरुपदेशः, विदु प्लस उदयः विदुदयः। इसी प्रकार से री या री के पश्चात, जैसे मातृ प्लस ऋणम मातृणम, होत्र प्लस ऋकारा होत्रिकारा इत्यादि। तो ये तो जो है दीर्घ संधि है जो स्वर संधि के अंतर्गत आती है। इसके पश्चात कल हम गुण संधि पर चर्चा करेंगे।